A very good morning to all. Welcome to Staying at Home Study Program April 2020. Here I'm Sarabjit Kaur, your science teacher, and this is a science lecture for class 3rd. हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा. नेम ऑफ चैप्टर इज टीथ. राइट, इसमें अपने क्या क्या स्टडी किया था, क्या क्या किया था? टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम. हमारे लाइफ टाइम में कितनी टाइप के हमारे टीथ आते हैं? राइट, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ. और मैंने आपको एक क्वेश्चन अपने मम्मी पापा से करने के लिए पूछा था, कहा था कि आप लोग को ये पूछोगे कि आपके फर्स्ट टूथ कब आया. आई होप सबने ये मेरे दोबारा पूछने से पहले अपने मॉम डैड से, कि अपने पेरेंट्स से ये क्वेश्चन ज़रूर किया होगा. उसके बाद हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ टीथ. जो हमारे माउथ में टीथ होते हैं वो सिमिलर साइज़ के नहीं होते, और उनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं. उनके बेसिस पे हमने 4 टाइप के टीथ पढ़े थे: इंसीरियर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. राइट. Today we will continue the next topic of this chapter, the structure of tooth. हम आज एक एक दांत होता है, जैसे एक टूथ होता है हमारा, उसके अंदर क्या क्या, किस किस लेयर को क्या क्या कहा जाता है और उसका फंक्शन क्या है, आज हम वो स्टडी करेंगे. राइट. कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, जैसे रूट्स, क्राउन, इनेमल, डेंटाइन, पल्प. राइट. आज हम इन टर्म्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे. सबसे पहले रूट. रूट क्या होती है? किसी चीज़ की रूट क्या होती है? पंजाबी में हम कहते हैं इसको जड़. राइट. क्या कहते हैं? उसका जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. राइट. रूट क्या होता है? द पार्ट ऑफ टूथ इनसाइड द गम इज द रूट्स. जो हमारे गम गम होता है ना. गम क्या होता है? जिसको ये हमारा, देखो, ये टीथ होता है जो हमको दिखाई देता है बाहर पे, है ना. और जो ये वाला पार्ट होता है हमारे टूथ का, तो इसको क्या बोला जाता है? रूट. राइट. द रूट होल्ड द टूथ फिर्मली इन इट्स प्लेस. जो ये वाली चीज़ होती है, हमारे गम्स होते हैं, रूट्स होते हैं, सॉरी, वो हमारे टीथ को, टूथ को क्या करके रहते हैं? पूरी तरह से जकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, वो अपनी प्लेसेस पे ही रहे. राइट. द पार्ट ऑफ टूथ दैट यू कैन सी आउटसाइड द गम, आउटसाइड द गम्स, ये वाला, इस पार्ट से बाहर वाला जो आपको दिखाई देता है, ये वाला पार्ट जो हम सबको एक दूसरे के दांत में, टीथ में दिखाई देता है, दैट कॉल्स द क्रोन. कि क्या कहते हैं इसको? क्रोन. द क्राउन. क्राउन इज कवर्ड विद द हार्ड सब्सटेंस. ये वाला क्राउन है जो हमें दिखाई देता है, वो इस साइड से क्या होता है, एक हार्ड सरफेस के द्वारा उसको कवर किया जाता है. क्या कहते हैं उसको? इनेमल. क्या कहते हैं उसको? इनेमल. जो इनेमल के अंडर में लेयर होती है, द लेयर बिलो द इनेमल इज नॉट सो हार्ड. उसके बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती. ये वाला इनेमल आ गया हमारा. इसके नीचे जो ये वाली लेयर है, कौन सी लेयर? ये वाली लेयर है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती. और इसको क्या कहते हैं? डेंटाइन. क्या कहते हैं हम लोग? डेंटाइन. ये इस वाली लेयर को क्या कहते हैं? डेंटाइन. राइट. द डेंटाइन कंटेन पल क्या होते हैं डेंटाइन में? कंटेन पल्प विच इज़ अ सॉफ्ट पार्ट ऑफ टूथ. ये वाली. राइट. क्या है ये? पल्प है. और ये क्या कहते हैं? सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ है. विच आर देयर आर. जो पल्प आ गई, ये वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या है? हमारी नर्व्स हैं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन द पल्प. राइट. द टीथ आर टीथ आर कनेक्टेड टू जा. जो हमारे यॉ होते हैं, या होते हैं, एंड गम्स बाय अनदर हार्ड सब्सटेंस. वो एक और सब्सटेंस के साथ हमारे माउथ में कनेक्टेड होते हैं, दैट कॉल्स द सीमेंटम. राइट. आपको पता चल गया कि आपके टूथ का कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा क्राउन है.
कौन सा डेंटाइन है, कौन सा इनेमल है, कौन सा पल्प है, राइट। समझ में आया? जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं, आउटसाइड से दिखाई देते हैं, आउटसाइड से दिखाई देते हैं, आउटसाइड द गम दैट कॉल्स द क्राउन, इनसाइड द गम दैट कॉल्स द रूट, एंड लेयर बिलो द क्राउन इज क्या कहते हैं उसको, covered with the hard substance known as enamel. Next topic is cavity. What it is? Cavity. कैविटी के बारे में सुना होगा आप, टीवी में जब ऐड देखते हो टूथपेस्ट की तो वहाँ पे आज आता है ना, टूथपेस्ट भी देखते हो वहाँ पे प्रॉपरली लिखा होता है कैविटी प्रोटेक्शन, राइट। कैविटी इसी से बचाता है। वो कैविटी क्या होती है, राइट। सो कंटिन्यू। व्हेन यू ईट समथिंग, जब आप कुछ खा रहे होते हो, स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, जो फूड की होती है, जो फूड के छोटा सा पीस होता है वो टीथ में स्टक कर जाता है, मीन्स वहाँ पे रह जाता है। इफ़ दिस बाइट ऑफ फूड आर नॉट रिमूव्ड, अगर इसको हमने नहीं हटाया, नहीं ब्रशिंग की, देन क्या होगा, जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ओवर देयर। तो वहाँ पे क्या होगा, जर्म्स होते हैं जो, वो वहाँ पे होने स्टार्ट हो जाएंगे। द जर्म्स प्रोड्यूस अ सब्सटेंस, वो जर्म्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड। द एसिड कैन ईट अवे द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ, वो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है टूथ की, उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स उसको खराब, मीन्स उसको, कभी आपने अपने दांतों में ब्लैक कलर का लगा हुआ देखा है, जिसको घरों पे कीड़ा बोल देते हैं, वो कीड़ा नहीं होता, उसको इन एक्चुअल में वो कैविटी होती है। वो ऊपर वाली लेयर का जो एसिड है ना, वो खाना स्टार्ट कर देता है, मीन्स उसको ईट कर लेता है, राइट। दैट इज इनेमल। कौन सी लेयर होती है वो, इनेमल। एंड मेक होल इन द टूथ, और दांत में क्या हो जाता है, हमारे टूथ में क्या हो जाती है, एक होल टाइप का हो जाता है। दिस होल आर नोन एज कैविटीज। क्या कहते हैं इसको, कैविटीज। विच बिकम डीपर एंड डीपर विद टाइम, जो टाइम के साथ और गहरी होती जाती है, राइट। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर टीथ प्रॉपरली, इसीलिए अपने दांत टीथ की ना प्रॉपरली टेक केयर करनी चाहिए, प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं हमारे टीथ की, राइट। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टीथ। देयर आर सेवरल वे विच वी कैन टेक केयर ऑफ टीथ। टीथ की हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं, राइट। सो ब्रशिंग, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रशिंग, राइट। You should develop a healthy habit of brushing your teeth twice every day. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ट्वाइस अ डे मीन्स 2 टाइम ब्रश इन अ डे। एक दिन में आपको 2 बार ब्रश करना है, इस हैबिट को डेवलप करना है, राइट। प्रॉपर एंड रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ कैन प्रिवेंटिंग योर टीथ फ्रॉम जर्म्स एंड बैड ब्रीथ इन द माउथ। वो जब आप प्रॉपरली ब्रश करते हो, रेगुलरली ब्रश करते हो, देन आपके माउथ में जर्म्स नहीं होंगे एंड आपके माउथ से जो बैड स्मेल्स आती हैं वो भी नहीं आएंगी, राइट। यू शुड ब्रश योर टीथ केयरफुली। आपको केयरफुली आपके जो टीथ है उसको ब्रश करना चाहिए, स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर यू गो टू बेड। एक तो मॉर्निंग में करना चाहिए, एंड सेकेंड जब आप रात को सोने जा रहे हो उस टाइम पे आपने ब्रश करना है, राइट। यू शुड ब्रश फॉर एटलीस्ट 2 मिनट विद अ पेन साइज्ड अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट। आपने थोड़ा सा वहाँ पे मीन्स ब्रश के ऊपर में पेस्ट लगा के एटलीस्ट 2 मिनट के लिए अपने ब्रशिंग करनी है, राइट। फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर प्रॉपर ब्रशिंग। आपने कैसे ब्रश करना है, सो सी, ये आपका ब्रश है, ये आपका ब्रश है। आप पहले जो फ्रंट टीथ हैं उनको ब्रश करो। कौन से, ये वाले टीथ हैं उनको क्या करो, ब्रश करो, जो हमारे कैनाइन्स है, राइट।
ब्रश योर टीथ कैनाइन एंड इंसीरियस, जो कौन कौन से हैं, 4 अपर और 5 वन साइड, ऊपर के 5 नीचे के 5, यहाँ तक अपना ब्रश आता है ना। सो आप पहले फ्रंट के टीथ हैं जो, इनको ब्रश करो एंड देन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, मूव द ब्रश इन सर्कुलर मोशन। आपने इसको सर्कुलर मोशन में मूव करना है एट द बैक ऑफ योर माउथ। प्री मोलर एंड मोलर, यहाँ पे आपके प्री मोलर एंड मोलर टीथ्स हैं जो इनसाइड द माउथ, आपने वहाँ पे भी ब्रश को मूव करना है, राइट। नेक्स्ट इज फाइनली आपने नेक्स्ट क्या करना है, अपने इनर साइड पे भी टीथ के ब्रश करना है एंड ऊपर वाली साइड में भी देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और लोअर साइड पे भी आपको अपने टूथ की इस तरीके से ब्रशिंग करनी है। दिस विल टेक मोर देन 2 मिनट्स, बट आप लोगों को कम से कम 2 मिनट आपको ब्रश करना है, राइट। फाइनली मेक श्योर दैट यू हैव ब्रश्ड बोथ द इनसाइड एंड आउटसाइड सर्फेस ऑफ योर टीथ। ध्यान से आप इसको देखो कि आपने अंदर की साइड भी और बाहर वाली साइड पे भी, दोनों साइड पे भी ब्रश को अच्छे से किया है, राइट। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर ब्रशिंग, अच्छे से अपने माउथ को खुद पानी डाल के अपने माउथ में उसको स्प्लिट आउट करो, बाहर निकालो, राइट। सो आपके मुंह में जो उसकी टेस्ट है वो अंदर ना जाए, उसको स्प्लिट आउट करो, बाहर निकालो, राइट। और हम नॉर्मली अपने घरों पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे एल्डर पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, स्टेम ऑफ नीम इज यूज फॉर क्लीनिंग टीथ। जो नीम की दातुन होती है उससे भी अपने दांत क्लीन किए जा सकते हैं, और ये हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। किसको? हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। सो आई होप आज से आप अच्छे से ब्रश करोगे। देखो आपकी हेल्थ के लिए है ये बेटा। अगर आप ढंग से अपने टीथ का नहीं, अपने बॉडी का नहीं ध्यान रख सकते, देन आप क्या करोगे? अगर आपकी अच्छी सेहत रहेगी, आपकी गुड हेल्थ रहेगी, देन यू कैन डू एनीथिंग, राइट। सो आपने डिफरेंट थिंग्स को टेस्ट करना है, देन आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए और अपने टीथ की टेक केयर करनी चाहिए। अदरवाइज आपके पूरे दांतों में, टीथ में क्या हो जाएगी, कैविटीज़ हो जाएगी, पूरे होल्स हो जाएंगे, देन इट लुक्स वेरी अगली, और बहुत गंदे दिखाई देंगे बाहर से, राइट। सो आपके टीथ की बहुत अच्छे से टेक केयर करनी है, राइट। थैंक यू।